7 दिन हो गए, 7 दिन लगातार 7 दिन तक ब्रजमंडल में दिन और रात पानी बरसा। और जब 7वां दिन प्रारंभ हुआ, भगवान श्याम सुंदर ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया कि जाओ हे सुदर्शन, आप जाकर के जितने भी ये इंद्र के मेघबाण हैं, जितने भी ये इंद्र के मेघ बने हैं, इन सबको काट डालो और इंद्र के समस्त मेघबाणों को नष्ट कर डालो। और जितना पानी ब्रज में बरसा है, उस ब्रज के पानी को अपनी तपन से, अपने तेज से सोख लो। सुदर्शन गए और सुदर्शन पर्वत, सुदर्शन चक्र ने जाकर के उस गोवर्धन और ब्रजमंडल में जितने भी मेघ बरस रहे थे, उन सारे के सारे मेघबाणों को अपने बेग से काट डाला। अब मेरे भाई बहन, ब्रज में जितना भी पानी बरसा था, उस सारे के सारे पानी को सुदर्शन चक्र ने अपने तेज से सोख लिया। पूरी की पूरी धरती सूख गई। ऐसा लग रहा था मानो ब्रज में एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। 7 दिन हो गए। मेघबाणों ने देखा, मेघबाण परेशान हो गए। पहले इसको सेट कर लो। मुझे खींचना पड़ रहा है, अंदर से मेरी आंखें खिंच रही हैं यार। हेलो हेलो, श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे, जय श्री राधे। हेलो हेलो, अब देख कम। एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक। इसको मैंने बंद कर दिया। हेलो हेलो हेलो, इसकी आवाज देख ली तूने? बड़ा अब इसकी देख ले। हेलो, दोनों में अंतर आ रहा है। वही तो कह रहा हूं, गला क्या खा रहा है। हेलो 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 हेलो, अब देख रहे हैं, देख इसको, देख ये बंद है, इसको देखो। हेलो 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 हेलो, हेलो वहीं से डिस्टर्ब है, उस फिर में ही डिस्टर्ब है। हेलो 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 हेलो, हेलो 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 हेलो, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, जय श्री राधे। हेलो 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 हेलो, जय श्री राधे। ठीक है भैया, अब 2 घंटे की बात और हो गया काम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव देव बोले राजा परीक्षित भगवान श्याम सुंदर ने
जब अपने मेघ बाणों को आदेश दिया, भगवान श्याम सुंदर के मेघ बाणों ने अपना स्वयं का परिषाद किया और स्वयं का परिषाद करके इंद्र के मेघ बाणों को नष्ट किया और इंद्र के मेघ बाणों को नष्ट करके इंद्र का जो परिश्राप था उसे समाप्त किया। 7 दिन तक लगातार ब्रजमंडल में जल की बरसात हुई। 7 दिन और 7 रात। ये देख बन 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 बलि वृंदावन बिहारी लगातार 7 दिन तक दिन और रात उस ब्रजमंडल में पानी बरसा। पर याद रखना मेरे भाई बहन, 7 दिन तक लगातार बरसात होने के बाद भी एक बूंद पानी ब्रज में नहीं आया। जब सारे के सारे ब्रजमंडल में एक बूंद पानी नहीं आया, इंद्र के मेघबाण लौटे और इंद्र के मेघबाण लौट करके इंद्र के पास में गए। इंद्र को जाकर के कहा, हे महाराज, हमने दिन रात 7 दिन तक ब्रजमंडल में जल की बरसात की, लेकिन ब्रज में एक बूंद पानी तक नहीं गिरा। जब इंद्र ने सुना कि 7 दिन लगातार जल की वृष्टि करने के बाद भी एक बूंद पानी ब्रजमंडल में नहीं गिरा, इंद्र समझ गया कि होना हो इस धरती पर मेरे प्रभु का अवतार हो गया है। इंद्र ने जब इस बात का एहसास किया कि मेरे इस धरती पर प्रभु का अवतार हो गया है, उसी समय मेरे भाई बहन इंद्र अपनी इंद्रासन को छोड़ करके आया और अपनी इंद्रासन को छोड़ करके ब्रजमंडल में पहुंचा और इंद्र ने जाकर के भगवान से क्षमा याचना की। भगवान ने इंद्र को शरणागति प्राप्त की। भगवान ने इंद्र को क्षमा दान दिया, इंद्र के अभिमान को मिटा करके और भगवान से क्षमा दान लेकर के इंद्र अपने इंद्रासन पर चला गया। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, इधर भगवान श्याम सुंदर ने बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर सारे के सारे ब्रजवासियों से कहने लगे, बोले भैया अब तो पानी भी नहीं बरस रहा है, अब तो सब इस गोवर्धन पर्वत से बाहर निकलो। सारे के सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत से बाहर आए। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, उसी दिन से आज तक उसी दिन से आज तक सारे के सारे भारतवर्ष में कार्तिक के महीने में दीपावली के दूसरे दिन, महालक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन, कार्तिक सुदी प्रतिपदा यानी कार्तिक सुदी परमा के दिन पूरे भारतवर्ष में घर घर श्री कृष्ण भगवान की पूजा गोवर्धन के रूप में की जाती है। आप भी गोवर्धन महाराज की पूजा कृष्ण के रूप में करते हैं और पूरा संसार दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन महाराज के रूप में कृष्ण की पूजा करता है। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, जब भगवान ने गिरिराज का पूजन करवाया, गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठाया, इस बात का पता कंस को चला। जब कंस को इस बात का पता चला तो कंस चिंता में बैठ गया और कंस सोचने लगा कि इस बालक कृष्ण को कैसे मारा जाए। कंस चिंता में है।
कंस को बड़े जोर की चिंता सता रही है। पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई, कंस को नींद नहीं आई। जब कंस को नींद नहीं आई, दूसरा दिन हुआ, देवऋषि नारद जी को पता चल गया। और जैसे ही देवऋषि नारद को पता चला, मेरे भाई बहन, नारद जी उस कंस से मिलने को गए। कंस ने देखा कि नारद जी आए हैं। कंस ने उठकर के नारद जी को प्रणाम किया। और जैसे ही कंस ने नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी ने कंस का मुख देखा। कथम रोदसी नपम तम काते चिंतावली असी। महाराज, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा मुख मलिन है। हे राजा कंस, तुम कोई ना कोई चिंता में बैठे हो, तुम्हें किसी ना किसी बात की चिंता है। कंस ने कहा, महाराज, हे देवऋषि नारद, वैसे तो मुझे कोई चिंता नहीं, बस एक चिंता है कि उस कृष्ण को कैसे मारा जाए। नारद जी हंसने लगे और नारद जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे कंस, उस कृष्ण को मारना तो बड़ी सरल बात है। उस कृष्ण का वध करना, उस कृष्ण को मारना तो बड़ी सरल बात है। कंस ने सुना तो कंस कहने लगा, महाराज कैसे मार सकते हैं। देवऋषि नारद ने कहा, कंस एक काम करो, तुम्हारी राजधानी है ना मथुरा, उस मथुरा में एक सुंदर धनुष यज्ञ की लीला करो। धनुष यज्ञ की लीला करो और उस धनुष यज्ञ की लीला में तुम समस्त ब्रजवासियों को बुलाओ, अनेक राजाओं को निमंत्रण भेज दो और उसी धनुष यज्ञ की लीला में तुम बाबा नंद को बुलवाओ और उसी धनुष यज्ञ की लीला में तुम बाबा नंद के दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम को बुलवा लो। जैसे ही कृष्ण और बलराम मथुरा में आएंगे, तुम्हारे सैनिकों को आदेश दे देना, तुम्हारे सैनिक, तुम्हारे सिपाही जो हैं, तुम्हारे राक्षस जो हैं, वो कृष्ण को मार डालेंगे, तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी। कंस ने कहा, महाराज धनुष यज्ञ भी कर लूंगा, धन की कमी नहीं है, ब्रजवासियों को निमंत्रण भी भेज दूंगा, ब्रजवासियों को न्योता भी दे दूंगा, लेकिन समस्या ये है कि कृष्ण और बलराम को कैसे बुलवाऊंगा, क्योंकि सारा ब्रज जानता है, सारा ब्रज राम जानता है कि मैं कृष्ण को मारना चाहता हूं। और जब मैं किसी कृष्ण को बलराम को लेने के लिए भेजूंगा तो कृष्ण और बलराम मथुरा में नहीं आएंगे, बाबा नंद भी नहीं आने देंगे और मैया यशोदा भी उनको मथुरा में नहीं आने देगी। देवऋषि नारद ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे जो सभा है ना, सभा, तुम्हारी राज्यसभा का जो प्रधानमंत्री है अक्रूर, उस अक्रूर को तुम कृष्ण बलराम को लेने के लिए भेज दो। और जब तुम अक्रूर जी को कृष्ण बलराम को लेने के लिए भेजोगे, अक्रूर जब कृष्ण बलराम को लेने के लिए जाएंगे तो बाबा नंद अक्रूर जी के साथ कृष्ण बलराम को जरूर भेज देंगे, क्योंकि अक्रूर जो है ना वो बाबा नंद के बचपन का मित्र है। अक्रूर और नंद जी दोनों बचपन के मित्र हैं। जब अक्रूर जी कृष्ण को लेने जाएंगे, अक्रूर जी बलराम को लेने के लिए जाएंगे तो बाबा नंद अक्रूर जी से मना नहीं करेंगे। कंस को ज्ञान दे दिया, कंस को उपदेश दे दिया और कंस को उपदेश दे करके देवऋषि नारद अपने धाम को चले गए। मेरे भाई बहन, इधर देवऋषि नारद के जाने के बाद, देवऋषि नारद के जाने के बाद कंस ने एक सभा बुलाई और उस सभा में ऐलान कर दिया कि धनुष यज्ञ की लीला का आयोजन प्रारंभ किया जाए, धनुष यज्ञ की लीला की तैयारियां की जाए। सबको निमंत्रण भिजवा दिया और सबको निमंत्रण भिजवाने के बाद अंत में राजा कंस ने अक्रूर को बुलाया
और अक्रूर को बुला करके कहा कि हे अक्रूर, तुम गच्छन्ति गच्छन्ति अक्रूर जी से कंस ने कहा अक्रूर तुम गच्छन्ति वृंदावने त्वं गच्छन्ति वृंदावने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित, कंस ने अक्रूर जी से कहा है अक्रूर जी तुम वृंदावन को जाओ और वृंदावन में जाकर के बाबा नंद के जो दोनों बालक हैं कृष्ण बलराम उनको लेकर के आओ। मेरे भाई बहन, जब अक्रूर जी ने सुना तो अक्रूर जी ने सुनकर के और कंस को प्रणाम किया और कंस के सामने तो कुछ नहीं कहा। अक्रूर जी अपने महलों में पहुंचे और महलों में पहुंच करके अक्रूर जी ने मन की आंखों से रोना शुरू कर दिया। अक्रूर जी मन की आंखों से रोने लगे। अक्रूर जी ने मन में सोचा कि हे प्रभु तू धन्य है, इस धरती पर तेरा अवतार हुए 11 वर्ष हो गए और सारा ब्रजमंडल सारी ब्रजभूमि तेरी लीलाओं का आनंद ले रही है। और हे प्रभु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं इतना पापी हूँ कि तेरे पिताजी का मित्र होने के बाद भी आज तक मैंने तेरे चरणों का दर्शन नहीं किया। अक्रूर जी रोने लगे और अक्रूर जी ने मन ही मन विचार किया कि हे प्रभु तू धन्य है कि आज मैं जाकर के तेरे श्री चरणों का दर्शन करूंगा। याद रखना मेरे भाई बहन, अक्रूर की भी वही हालत थी जो लंका में विभीषण, त्रेता युग में विभीषण और द्वापर में अक्रूर, इन दोनों की एक जैसी स्थिति थी मेरे भाई बहन। अक्रूर भी कंस की चाकरी करता था और आज अक्रूर ने जब सुना कि तुम वृंदावन को जाओ और वृंदावन जाकर के तुम कृष्ण बलराम को लिवा करके लाओ। मेरे भाई बहन सवेरा हुआ, सवेरा हुआ, अक्रूर जी ने अपना रथ सजाया। अक्रूर जी ने अपना रथ सजा करके कृष्ण बलराम को लेने के लिए अपने रथ को हांका और आज अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेने के लिए चलते 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 मथुरा की भूमि को छोड़ा और मथुरा की भूमि को छोड़कर के वृंदावन में प्रवेश किया। आज तो सुनने लग रही है, सब खामोश बैठे हो ना, बस सब चुपचाप बैठे हो, चुपचाप बैठे हो ना। तुम्हारा दोष नहीं है, आज होता ही ऐसा। हमने हमारी जिंदगी में कई कथाएं कर ली, लेकिन आखिरी के दिन की जो कथा होती है ना, बस उस दिन सबको शांत ही रहना पड़ता है। क्योंकि आज की जितनी भी कथाएं हैं वो सब वियोग की कथाएं हैं। आज की कथा में भगवान कृष्ण बलराम का यशोदा और रोहिणी से वियोग होता है
सुखदेव जी बोले राजन, अक्रूर जी अपने रथ में बैठे और अक्रूर जी रथ में बैठ करके अपने रथ को वेग से हाँकने लगे। मथुरा की भूमि को छोड़ करके जब वृंदावन की भूमि में प्रवेश किया, और जैसे ही अक्रूर जी ने वृंदावन की भूमि में प्रवेश किया मेरे भाई बहन, तो अक्रूर जी ने क्या देखा कि उस वृंदावन की रज में, उस वृंदावन की माटी में मेरे गोविंद के खेलने के जो चरणों के निशान थे, उस ब्रज की माटी में कृष्ण और बलराम के चरणों के निशान बन गए थे। अक्रूर जी ने जब उन चरणों के निशानों को देखा, अक्रूर जी ने अपना रथ रोक लिया, और अक्रूर जी अपना रथ रोक करके और रथ से नीचे उतरे। और मेरे भाई बहन, रथ से नीचे उतर करके अक्रूर जी ने अपना माथा, जो गोविंद के चरणों की धूल थी, जो गोविंद के चरणों की रज थी, उस चरणों की रज में उस अक्रूर जी ने अपना माथा रख दिया। और माथा रख करके मेरे भाई बहन आज अक्रूर जी रोने लगे। अक्रूर जी की आंखों में आंसू, रो रहे हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी की आंख में आंसू देखा, अक्रूर जी की दोनों आंखें जब रोने लगी मेरे भाई बहन, जब अक्रूर जी को रोते हुए देखा तो गोपियां स्नान कर रही थी। उन गोपियों ने जब अक्रूर जी को देखा तो गोपियां आपस में बातें करने लगी कि देखो, हमसे अच्छा तो ये अक्रूर है, ये कितना कृष्ण का भक्त है कि हम दिन रात कृष्ण के साथ रहती हैं, हम 24 घंटे वृंदावन में रहती हैं, फिर भी इतना प्रेम तो हम भी कृष्ण से नहीं करती। और ये कृष्ण का कैसा भक्त है कि केवल उसके चरणों की रज को माथे से लगा करके रो रहा है। पर याद रखना मेरे भाई बहन, जो वास्तव में ईश्वर का सच्चा भक्त होता है, जो वास्तव में ईश्वर का सच्चा भक्त होता है, चाहे उसे ईश्वर के दर्शन हो या ना हो, वो ईश्वर के पद चिन्हों को ही ईश्वर मान करके और उनको अपने हृदय में बसाता है। अक्रूर जी भले ही मथुरा में थे, उस दुष्ट कंस की चाकरी करते थे, लेकिन जिस दिन से गोविंद का अवतार हुआ था, उस दिन से उन्होंने कृष्ण के नाम का कीर्तन करना बंद नहीं किया। विभीषण की तरह मन ही मन गोविंद का कीर्तन करते थे। मेरे भाई बहन, सारी की सारी गोपियां हैरान हो गईं, सारी की सारी गोपियां परेशान हो गईं, सारी गोपियां परेशान हुई और आपस में बातें करने लगी कि देखो, ये हमारे कृष्ण का कैसा भक्त है जो उसके चरणों की रज को माथे में लगा करके रो रहा है। इतने में मेरे भाई बहन भगवान कृष्ण और बलदाऊ दोनों के दोनों खेलते हुए अक्रूर जी के पास में आ गए। और जैसे ही अक्रूर जी के पास में आए, हाँ यही चल जैसे ही अक्रूर जी के पास में आए, और अक्रूर जी के पास में जब कृष्ण और बलराम आए तो अक्रूर जी से भगवान कृष्ण ने पूछा कि काका तुम कौन हो, काका तुम कौन हो। मेरे भाई बहन, जैसे ही अक्रूर जी ने सुना कि तुम कौन हो तो अक्रूर जी ने जवाब दिया कि मैं भैया कंस का सेनापति हूं, कंस की सभा का मंत्री हूं। काका तुम यहाँ क्यों आए हो? बोले मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया। जैसे ही कन्हैया ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और अक्रूर जी ने कहा कि मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूँ। मेरे भाई बहन, जब ये बात कृष्ण बलराम ने सुनी तो दोनों ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि हे भैया, अब हमको वृंदावन की लीलाओं को छोड़कर के मथुरा की लीला की ओर चलना चाहिए। इधर अक्रूर जी ने उन दोनों बालकों से पूछा, अक्रूर जी ने उन दोनों बालकों से पूछा, बोले भैया तुम कौन हो?
तब कन्हैया जी ने और बलदाऊ जी ने जवाब दिया, बोले हम ही कृष्ण हैं और ये हमारे बड़े भैया बलदाऊ भैया हैं। मेरे भाई बहन, जैसे ही भगवान ने कहा कृष्ण और बलराम, अक्रूर जी ने अपना माथा और गोविंद के चरणों में रख दिया और गोविंद के चरणों में रख करके मेरे भाई बहन अक्रूर जी रोने लगे। याद रखना मेरे भाई बहन, जिन चरणों को देखने के लिए, जिन चरणों का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ऋषि हजारों वर्ष तपस्या करके मर जाते हैं, लेकिन गोविंद के चरणों का दर्शन नहीं करते। धन्य है वो अक्रूर, धन्य है वो अक्रूर की आज जिसने साक्षात गोविंद के चरणों का दर्शन किया और गोविंद के चरणों में अपना सिर रख दिया। मेरे भाई बहन, जैसे ही गोविंद के चरणों में अक्रूर जी ने अपना सिर रखा, भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को अपनी छाती से लगा लिया और अपनी छाती से लगा करके कहा, नहीं काका, ये आपका धर्म नहीं है, आप हमारे पिताजी के सखा हो, आप हमारे बाबा नंद के मित्र हो और हमारे बाबा के मित्र होने के नाते आप रिश्ते में हमारे काका लगते हो और आपका इस प्रकार से हमारे चरणों में आना कदाचित ठीक नहीं है। मेरे भाई बहन, आज भगवान श्याम सुंदर अक्रूर जी को अपने महलों में ले गए, अपने घर ले गए। बाबा नंद ने देखा कि अक्रूर आया है, बाबा नंद भी बड़े प्रसन्न हुए और बाबा नंद ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया और यशोदा नंदरानी से कहा, बोले नंदरानी सुंदर भोजन बनाओ, मेरे बचपन का मित्र आया है। नंदरानी यशोदा ने सुंदर भोजन बनाया और भोजन बना करके मेरे भाई बहन बाबा नंद ने, भगवान कृष्ण ने और बलदाऊ जी ने और यशोदा मैया ने, रोहिणी माता ने सुंदर अक्रूर जी को भोजन कराया। और जैसे ही अक्रूर जी को भोजन कराने के बाद सुंदर सैया बिछा दी और सुंदर सैया बिछा करके सुंदर बिछौना लगा दिया और सुंदर बिछौना लगा करके अक्रूर जी को उस बिस्तर पर शयन करा दिया। और मेरे भाई बहन, अक्रूर जी को बिस्तर पर सुला करके बाबा नंद ने कहा कि हे कृष्ण, हे बलराम, आओ, मेरे बचपन का मित्र है, तुम्हारा काका है, मथुरा से आया है, रास्ते में थकान हो गई होगी, तुम आओ और दोनों आकर के मेरे मित्र की चरण सेवा कर। मेरे भाई बहन, आज जैसे ही भगवान कृष्ण ने सुना, जैसे ही गोविंद ने सुना, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों आए और दोनों के दोनों ने आकर के अक्रूर जी के दोनों पैरों को दबाना शुरू कर दिया। आज देखिए मेरे भाई बहन, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, धन्य है वो अक्रूर। दुनिया जिनके पैर दबाने के लिए तरस जाती है, दुनिया जिनके चरणों का दर्शन करने के लिए तरस जाती है, और एक स्वामी को देखिए जो पूरे संसार का मालिक है, जो पूरे संसार का मालिक है और पूरे संसार का मालिक होने के बाद भी अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है और अपने पिता की आज्ञा का पालन करके और अक्रूर जी के चरणों को दबा रहा है। मेरे भाई बहन, आज भगवान ने अपने चरणों को दबाना शुरू किया। अक्रूर जी के चरणों को जब दबाना शुरू किया, चरण दबाते दबाते दबाते, और बाबा नंद ने अक्रूर जी से कहा, बोले ए अक्रूर, इतना भी तुझे थकावट नहीं है?
कि तू अभी से सोने लग जाए, उठ भैया कुछ बचपन की बातें करेंगे। आज मेरे भाई बहन अक्रूर जी और बाबा नंद दोनों अपने बचपन की बातें करने लगे। और मेरे भाई बहन जब दोनों ने अपने बचपन की बातें शुरू की तो बचपन की बातें करते करते अक्रूर जी से बाबा नंद ने पूछा कि हे अक्रूर जी, आज तुम्हारे अचानक आने का कारण क्या है? मेरे भाई बहन जैसे ही बाबा नंद ने पूछा कि अक्रूर जी आज तुम्हारे अचानक आने का कारण क्या है, और जैसे ही अक्रूर जी ने सुना तो अक्रूर जी ने सुनकर के कहा कि हे नंद, कहने को मन चाहता। क्या कह रहे हैं अक्रूर जी? कहे बाबा नंद, तुम पूछ रहे हो ना कि आज तुम अचानक क्यों आए हो, आज तुम्हारे अचानक आने का कारण क्या है? तो अक्रूर की आंखें रोने लगी और अक्रूर जी ने रोते रोते कहा कि कहने को मन नहीं चाहता, कि कहने को मन नहीं चाहता, पर कहना मेरी मजबूरी है। कहने को मन नहीं चाहता, पर कहना मेरी मजबूरी है। यार याराना तोड़ के वृंदावन आना जरूरी है। मित्र, तुझे बताने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन बताना मेरी मजबूरी है। बाबा नंद ने जब सुना तो बाबा नंद ने कहा, तेरी ऐसी क्या मजबूरी है? क्या तेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है जो तू मुझे बताना नहीं चाहता? अक्रूर जी ने कहा कि मुसीबतों का पहाड़ मेरे ऊपर तो नहीं टूटा, पर मित्र मैं तेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ने के लिए आया। मेरे ऊपर तो मुसीबत नहीं है, मेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं है मित्र, पर आज मैं तेरा मित्र नहीं, एक चाकरी की वजह से, एक सेवक धर्म की निभाने की वजह से, एक सेवक का धर्म निभाने की वजह से आज मैं मेरे पत्थर पर, मेरे दिल पर पत्थर रख करके मैं खुद तो मुसीबत में नहीं हूं, पर मित्र तुझे मुसीबत में डालने के लिए आया। और रोने लगे। अक्रूर जी ने रोते